guys, good morning and assalamualaikum. Welcome back to another exciting vlog of Maple Couple. I know it's been a while ever since I just posted my last video. मुझे बहुत सारे लोगों की मैसेजेस आए, आप सब लोगों का बहुत सारा मुझे रिस्पांस मिला कि मतलब व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे. बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करा, फेसबुक पे अप्रोच करा. एंड नॉट ओनली दिस, मैं अपनी स्टोरीज में पोस्ट कर रहा था, उसके बाद बहुत सारे लोगों के मेरे पास जो है मैसेजेस आते थे कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे. तो अब जो है थोड़ा सा टाइम मेरे पास अभी फारिग हुआ हूँ मैं भी अपनी बहुत सारी चीज़ों से, बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़ एंड फाइनल एग्जाम्स. उसकी वजह से मैं काफ़ी बिजी था, फिर ऊपर से हैविंग माई जॉब्स एंड एवरीथिंग, तो टाइम निकाल नहीं पा रहा था. लेकिन अब इंशाल्लाह ताला टाइम निकलेगा और आपको बड़े मज़े के व्लॉग्स आने देखने को मिलेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग. सीन सारा ये है मेरे भाइयों कि आज जो है मुझे कनाडा से मुझे एग्जिट होना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ माय फ्लैग पुलिंग पर्पस. जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं कनाडा लैंड हुआ था एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, और मेरा जो प्रोग्राम था वो कोऑप प्रोग्राम है जिसके अंदर मुझे इंटर्नशिप, इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्स. तो उस इंटर्नशिप को पूरा करने के लिए आपको जो है कोऑप का वर्क परमिट मिलता है अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी परमिट. ठीक है, तो स्टडी परमिट मैंने ऑलरेडी अपना रिन्यू करवा लिया था, तो मेरा जो बचा था वो था वर्क परमिट. अब वर्क परमिट को मुझे रिन्यू करवाने के लिए मुझे फिर कनाडा से मुझे एग्जिट होना पड़ेगा. मुझे जाना होगा कनाडा यूएस की बॉर्डर के ऊपर, जहाँ पे मुझे कनाडा से एग्जिट होकर मुझे यूएस से मुझे यू टर्न लेके वापस मुझे अपने कैनेडियन इमिग्रेशन पे एंट्री करवानी होगी, जहाँ पे अपने मुझे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना होगा. फिर वहाँ से मुझे मिलेगी मेरे कोऑप के वर्क परमिट में एक्सटेंशन. इस सारे प्रोसेस को जो है वो कहते हैं फ्लैग पुलिंग. ठीक है, तो बेसिकली होता है कि आपने कनाडा आपने एग्जिट री एंटर करना होता है, जिसकी वजह से फिर आपको जो है आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन कराने के बाद, आप उनका अपना पर्पस एक्सप्लेन करने के बाद, आप जो है अपना स्टडी परमिट को कोऑप वर्क परमिट जो आपका होता है उसमें आप एक्सटेंशन दे देते हो. ठीक है, क्योंकि कोई भी आप यहाँ पे चाहे आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हो, चाहे आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहे हो, आपने इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आपके पास वैलिड आपके पास परमिट होना चाहिए. आइदर इट इज़ अ स्टडी परमिट और आइदर इट्स अ वर्क परमिट. Now what's the vibe? It's a party time. Wanna move my feet, wanna drink my wine, feeling the vibe. We're so alive. There's a me and you now. Let me smoke that vibe. बैठ गए हैं क्वाइट जोन के अंदर, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता. आई होप आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ रही होगी. तो अभी हम लोग अपने सफ़र पर निकल चुके हैं. हम लोग जा रहे हैं नियाग्रा, और जहाँ यूएस कनाडा की बॉर्डर है. तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे भाई इस ब्लॉग के अंदर. आप लोग मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको बहुत सारी जगह दिखाऊंगा. फिर उसके साथ मैं आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा. तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं अपना फाइनली रीच्ड नियाग्रा फॉल्स. अभी देखते हैं आगे जाके ये क्या होता है, क्या बनता है. और जगह तो अच्छी है. इट टुक ऑलमोस्ट अराउंड 3 hours टू रीच हियर. तो चलें, आगे का सफ़र भी आप हमारे साथ रहें. आप कहाँ जाएंगे, साथ ही रहेंगे हमारे. हम आपको दिखाते हैं कि फ्लैग पुलिंग किस तरह से की जाती है. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट. सो आइए चलते हैं साथ में. तो अगर आपके पास आपकी अपनी कन्वेंस है तो फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा, क्योंकि मैं गो ट्रेन से मैं आया, मैं सुबह 9:10 के ऊपर मैं बैठा था. तो फिर मैं यहाँ पहुँचा हूँ
11:25 के ऊपर तकरीबन घंटा सवा दो घंटे का जो था वो मेरा कम्यूट था। तो अब मैं आया हूँ। एक्चुअली मैंने एक स्टॉप मुझे पहले उतरना चाहिए था कि वहाँ से बॉर्डर बहुत करीब थी, लेकिन मैं बिल्कुल लास्ट स्टेशन के ऊपर आया जस्ट टू एक्सपीरियंस के मतलब यहाँ पे कहाँ से मुझे ईजी लगता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो जस्ट न्यू इन टाउन। तो अभी ये बस राइड आने वाली है, तो मैं वेट कर रहा हूँ वो आती है, तो फिर उसके बाद फिर आगे फिर एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाते हैं। अब वहाँ जाके क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन पूछते हैं, किस तरह से सबमिशन वगैरह होगी, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन तो मैंने अपने रेडी करके रखे हुए हैं, लेकिन यू नेवर नो कि क्या होता है, क्या मामलात होते हैं। तो ये है अब मेरे बिल्कुल बैक साइड के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे वाई रेल का जो है ना लास्ट स्टेशन है, क्योंकि वाई रेल भी यहाँ पे आती है, ठीक है। और ये देखें, अगर आप इस तरफ देखें वो सामने वो गो बस भी है जो कि आपको यूनियन स्टेशन के टर्मिनल से भी आपको मिलेगी। और अगर आप वो देखें मेरे बिल्कुल बैक साइड के ऊपर देखें तो वहाँ पे जो है वो गो ट्रेन भी है जिससे मैं आया हूँ। तो गो ट्रेन ने मुझसे $10 चार्ज करें, और क्या कहते हैं 10 नहीं एक्चुअली $12 चार्ज करें, क्योंकि $2 उसने मुझे क्या कहते हैं चेक इन पे चार्ज करे, और चेकआउट के ऊपर $10 उसने चार्ज करे, तो $12 तो सीधे सीधे वो हो गए। प्लस आपका जो है $15 मैंने लिफ्ट बुक कराई, क्योंकि मुझे टाइम अपना सेव करना है, क्योंकि 11 से 15 मिनट की ड्राइव है, तो मुझे अपना टाइम सेव करना था, इसलिए मैंने कहा चलो मैं अभी टाइम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी कोशिश तो ये है कि जल्दी काम निपटाएं, क्योंकि अभी फिर मुझे 2.5 घंटे की मुझे जो है दोबारा ट्रैवलिंग करनी है। तो देखते हैं, आज का पूरा दिन लग गया। मैंने आज वैसे भी मैंने ऑफ लिया हुआ था अपना, तो ठंड तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन समहाउ आपको थोड़ा सा पता लग रहा है कि हाँ इट्स लाइक लिटिल बिट कोल्ड, लेकिन ये है कि कल के मुकाबले में जो है ना टेम्परेचर जो है वो पॉजिटिव है। तो देखते हैं आगे क्या टेम्परेचर होता है। तो ये अब हमारी गाड़ी आ गई है, मैं इसी का वेट कर रहा था, तो चलें आइए चलते हैं। Hi, good afternoon. Is this Murad? Yes, I was waiting for you. Yeah, I'm sorry, I didn't find your car there. Okay, let's make a move now. Okay. आइए देखते हैं अब अगले स्टेशन की तरफ हम लोग चलते हैं कि वहाँ पे क्या बनता है। साथ में ये आप लोगों ने क्या जाना है साथ में। It's a party time. Wanna move my feet. Wanna drink my wine. Feeling the vibe. We're so alive. There's a me and you now. Let me smoke that pipe. Feeling so fly. Wanna dance with you. Rhythm takes control. Always on tonight. And you shine like gold. तो जी पहला जो चैलेंज था वो ये हुआ कि मैं जिस बॉर्डर पे मैं जा रहा था वहाँ से मैं यूँ क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज़ वहाँ पे आपके पास कोई ऑफिशियल टैक्सी होनी चाहिए, या फिर आपकी अपनी गाड़ी हो तो आप जा सकते हो, अदरवाइज़ आप बाय वॉक बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिर मैंने अपनी लोकेशन मैंने एडिट करी है, तो एडिट करके अभी मैं जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जो है ये कि वहाँ पे ऑफिशियल टैक्सीज़ होती हैं, तो आप जो है उनको हायर करके आप बॉर्डर क्रॉस करके वापस आ सकते हो, वरना आप बाय वॉक जा सकते हो। और ये मैंने काफ़ी सारी लोगों की ब्लॉग्स मैंने देखे थे जिसके अंदर उन लोगों ने बाय वॉक उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर दी, लेकिन मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं था कि मतलब यहाँ पे 3 डिफरेंट बॉर्डर्स के ऊपर अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। तो वाल ये आप लोगों के लिए एक लेसन है कि मैं अभी मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ मैं उसका जो है नाम मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगा, तो फिर आप लोग डायरेक्ट उधर ही जाइएगा, प्रोवाइडेड दैट यू हैव योर ओन व्हीकल, तो फिर आप उस तरफ जा सकते हैं जहाँ मैं जा रहा था। लेकिन अभी जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ बाय वॉक आप कर सकते हैं। तो ये है, अब उसके लिए मुझे 15 के अलावा मुझे 24 की चपत मुझे और लग गई है, $24 की चपत मुझे और लग गई, लेकिन बाल क्या करें तो काम है तो करना तो ही है। तो चल देखते हैं आगे, ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी देखते हैं आगे क्या चैलेंजेस होते हैं। तो भाई अब सीन सारा ये है कि मैं आ चुका हूँ नियाग्रा फॉल्स की तरफ। क्या ज़बरदस्त व्यू है यार, आप लोगों को मैं व्यू चेक करा था, व्यू चेक करें ज़रा। ये सामने नियाग्रा फॉल्स है, ये उस तरफ जो है वो यूएस है उस तरफ बफलो, और इस साइड पे कनाडा है। तो अभी सीन सारा ये हुआ है कि जैसे ही मैं टैक्सी में बैठा तो मैंने उन भाई साहब को मैंने बताया कि मुझे जो है बॉर्डर क्रॉस करनी है, एंड फॉर दैट रीज़न आई नीड टू क्रॉस द बॉर्डर बाय वॉक और बाय कार। तो उसने फिर मुझे ये वाली बात बोली कि भाई आप जो है इस तरह से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, बिकॉज दैट बॉर्डर इज़ ओनली मेंट फॉर द ट्रकर्स और समथिंग हु हैव देयर ओन
प्राइवेट व्हीकल, सो दे आर ओनली अलाउड टू जस्ट यूज़ दैट बॉर्डर। तो फिर इसने फिर मुझे दूसरी जगह फिर बॉर्डर के ऊपर लेके आया। इसने बोला कि आप यहाँ से बाय वॉक आप जा सकते हो, जस्ट इन केस इफ दे रिफ्यूज़ यू टू क्रॉस द बॉर्डर बाय वॉक। तो इसने बिल्कुल मेरे पीछे बैक साइड पे आपको देखा होगा कुछ बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, तो यहाँ पे इसने बताया कि यहाँ पे रजिस्टर्ड टैक्सीज होती हैं विच आर अलाउड टू कम्यूट द पीपल टू क्रॉस द बॉर्डर। तो उसके अंदर ये होता है कि फिर आप जो है उसके थ्रू फिर आप फ्लैग पोलिंग आप कर सकते हो। तो चलें आए चलते हैं, अब आगे देखते हैं। मैं मेरे ख्याल से मैं आगे मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये कि जो भी प्रोसीजर होगा तो मैं वीडियो रिकॉर्ड तो खैर नहीं कर पाऊँगा, हाँ ऑब्वियसली, लेकिन मैं उस प्रोसीजर को मैं जो है आगे मैं दूसरी क्लिप के अंदर फिर मैं एडिट करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे। अबे भाई यार, अब बॉर्डर पे एंटर होने के लिए आपके पास $1 का कॉइन होना ज़रूरी है, उसके बगैर आपको एंट्री नहीं देंगे। और यहाँ पे कैश के अंदर सिर्फ कॉइन्स चलते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, ये सामने करेंसी एक्सचेंज है, इनके पास यहाँ पे जो है ATM मशीन है, फिर मैं वहाँ से ATM मशीन से कैश विड्रॉ करके फिर कॉइन्स लेके फिर चलें देखते हैं। ये भी एक और चल, अब यहाँ पे मैं आया तो ये कह रहे हैं कि इनके पास ATM काम नहीं कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे मैं आगे ड्यूटी फ्री में जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके अब देखते हैं कि वहाँ पे ATM मशीन है, तो फिर वहाँ चलते हैं। और मैंने कल ही मेरे पास कैश मेरे पास पिछले 1 हफ्ते से मैंने अपने पॉकेट में रखा हुआ था, तो मैंने उसको मैंने बैंक में जाके मैंने डाल दिया। मैंने कहा यार मेरे किसी काम में आ नहीं रहा, और आज ही कमबख्त उसने काम उसके आना था। अब यहाँ देखें क्या बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं यहाँ पे, देखें ज़रा, ये देखें आप, मतलब यार नेक्स्ट लेवल है भाई यहाँ पे। तो देखते हैं, चलते हैं ज़रा ATM यहाँ पे किधर है दूसरा। अभी क्या तो रही है कि बिल्कुल उसके सामने है, तो आई थिंक यहाँ पे होना इधर ही कहीं होना चाहिए, तो देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे अब ये निकालना पड़ रहा है मुझे कैश, तो देखते हैं अभी आगे क्या चलता है और कितने चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मतलब शुरुआत तो सही हुई है दिन की अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या आते हैं, क्या चीज़ें आती हैं। कि फ़र्स्ट टाइम ज़ाहिर से आते हैं, बहुत सारी चीज़ों का आपको पता नहीं होता, तो देखते हैं क्या बनता है। अभी मैं यहाँ से मैं कैश निकाल रहा हूँ, फिर उसके बाद मुझे उफ एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखें आप यहाँ पे विड्रॉल के चार्जेस कितने लग रहे हैं यहाँ पे 3.75। तो भाई आप लोग अपना कैश अपने साथ लेके आइएगा, यहाँ से विड्रॉ नहीं कराइएगा, बड़े लूट मारे यहाँ पे। चलें देखते हैं विड्रॉ हो रहा है अभी क्या होता है, लेट्स सी। आगे भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या आपको देखने को मिलेगा, यू नेवर नो। और सरप्राइजेस यहाँ पे होंगे, सो नो वंडर कि कौन सी चीज़ ऐसी और देखने को मिल रहा है, बट लेट्स सी। चलें आए चलते हैं। अब हम जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, जाके वहाँ पे $1 पे करके फिर चलते हैं आगे जाके देखते हैं और क्या होता है। फ़िलहाल मेरे पीछे जो है वो नियाग्रा फॉल है, चले आए यहाँ से भी देख लेते हैं एक तरफ, एक जो है व्यू यहाँ का भी देखते हैं, फिर वहाँ से घूमते हुए जाते हैं। तो जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, वो तो यहाँ से एग्जैक्टली सामने से नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं पीछे हूँ फॉल्स के, लेकिन मैं यहाँ से एक व्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि सर्दी है यहाँ पे, हाथ ठंडे हो रहे हैं और लोग तो खैर जा रहे हैं बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं बाय वॉक। लेकिन चलो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, एक कॉमन एक फॉल्स है जो कनाडा और US दोनों शेयर करते हैं, वो बिल्कुल मेरे बैक साइड के ऊपर है, सॉरी फ्रंट साइड के ऊपर है। ये देखिए, ये देख रहे हैं सामने आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सामने देखेंगे। और लोग इस तरह से यहाँ पे जो है, मतलब अभी तो खैर ठंड का वेदर है, लेकिन लोग जो है यहाँ पे इसके अंदर बोटिंग वगैरह भी करते हैं यहाँ पे सामने। तो चलें आए विदाउट फर्दर डू अपना जो है जो ज़रूरी काम जिसके लिए आए वो करते हैं, ताकि फिर जब वहाँ से आपका काम सारा ख़त्म हो जाए, फिर आपको ये चीज़ें एंजॉय करने में भी आपको मज़ा आए। तो चलें लेट्स स्टार्ट आवर वर्क नाउ। अब चलते हैं आगे। वो सामने देखें वो डोर लगा हुआ है, अब वहाँ से मुझे एंटर होना है। अब वहाँ एंटर होने के बाद जो है फिर कॉइन्स मुझे पे करना है, फिर उसके बाद मुझे आगे निकलना है। अब देखते हैं क्या बनता है, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।